भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 17 से 18। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। उस अव्यय जिसका कभी नाश नहीं होता का विनाश कोई नहीं कर सकता। इन शरीरों का अंत निश्चित है, परंतु जो इनमें वास करता है वह आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है। इसलिए हे भारत, अर्जुन, उठो और युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस तत्व से यह पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। तू जिसे शरीर समझकर दुखी हो रहा है, डर रहा है, वह सिर्फ बाहरी रूप है। असल में आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह अमर है। एक उदाहरण से समझो। जब लकड़ी जलती है तो वह राख बन जाती है, लेकिन उसमें छिपी ऊर्जा जैसे गर्मी और धुआं खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदल लेती है। उसी तरह शरीर का अंत होता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। वह बस एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। जैसे एक इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, बीमार होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा पर किसी चीज का असर नहीं होता। वह न जल सकती है, न कट सकती है, न बह सकती है, न सूख सकती है। तो अर्जुन का दुख किसके लिए था? उन शरीरों के लिए जिनका नाश होना तय है, या उन आत्माओं के लिए जो कभी नष्ट हो ही नहीं सकती? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा डर केवल भ्रम है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। कर्तव्य से भागना मोह है, और यह युद्ध धर्म के लिए है, अधर्म के खिलाफ है। इसलिए दुख और डर को छोड़कर अपने कर्म को पहचानो और उसका पालन करो।